अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो हमारा टॉपिक है, उसमें आज हम जो सब टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। यानी जो मुख्तलिफ सॉल्यूशंस बनते हैं उनमें बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं, बहुत सारी सब्सटेंसेस जो हैं वो पानी के साथ मिलकर मिक्सचर बनाती हैं, या कभी कभी वो चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं पानी में, और फिर बहुत सारे मेथड्स हैं उनके ज़रिए हम उन सब्सटेंसेस को अलग करते हैं। तो क्या वो सेपरेशन होने के बावजूद भी उन सब्सटेंसेस का कुछ हिस्सा पानी में डिज़ोल्व ही रहता है? तो उस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। In chapter 4, we found that many substances dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? यानी चैप्टर 4 में हमने देखा था कि बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, हल हो जाती हैं और वहाँ पर एक सॉल्यूशन बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये पानी में सॉल्युबल हैं, यानी पानी में हल होने वाली हैं, हल हो जाती हैं। अब अगर इन चीज़ों को हम और ज़्यादा पानी में डालें, यानी डालते ही रहें पानी में, तो क्या फिर भी वो पानी में हल हो जाएंगी? तो उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है, दैट इज़ एक्टिविटी नंबर 8। यू विल नीड ए बीकर और ए टम्बलर, ए स्पून, salt and water. Pour half a cup of water in the beaker. Add 1 teaspoonful of salt and stir it well until the salt dissolves completely, as shown in figure 5.14. Again, add a teaspoonful of salt and stir well. Go on adding salt 1 teaspoonful at a time and stir. After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remains undissolved and settles at the bottom of the beaker? If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. तो इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है? आपको एक बीकर चाहिए या एक टम्बलर, एक चम्मच और पानी और नमक, साल्ट एंड वाटर। तो आप क्या करेंगे, आधा कप पानी डालेंगे उस बीकर में और उसके बाद 1 चम्मच उसमें साल्ट आप ऐड करेंगे और उस चम्मच से उस पानी को अच्छी तरह हिलाएंगे, स्टायर करेंगे तब तक जब तक कि वो नमक जो है वो उस पानी में डिज़ोल्व हो जाए, पूरी तरह हल हो जाए। यानी जब वो उसमें नज़र आना बंद हो जाए तो मतलब है वो हल हो गया, जिस तरह यहाँ पर फिगर 5.14 में दिखाया गया है। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद 1 और चम्मच नमक की आप डालेंगे उस पानी में और उसको फिर हिलाना चालू हो जाएंगे तब तक जब तक वो चम्मच पानी नमक की पानी में हल ना हो जाए। तो जब वो हल हो जाएगी फिर इसी तरह आप 1 चम्मच और डालेंगे, यानी तब तक आप उसमें चम्मच एक एक चम्मच करके नमक डालते रहेंगे और उसको हिलाते रहेंगे। तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि अब जो नमक है वो पानी में हल नहीं हो रहा, वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, बल्कि वो बीकर के जो बॉटम है उसमें सेटल हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम उस पानी में और नमक डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं और साल्ट उसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है
ये सैचुरेटेड हो गई है, यानी अब इसमें और ज़्यादा नमक डिज़ोल्व करने की गुंजाइश नहीं बची है। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं वो पानी में किसी मिकदार तक हल हो सकती हैं। उससे ज़्यादा अगर हम वो क्वांटिटी डालेंगे सब्सटेंस की तो वो हल नहीं हो पाएंगी। इसके बाद और एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 9। इसमें क्या करना है? टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड मिक्स साल्ट इन इट until it cannot dissolve any more salt. This will give you a saturated solution of salt in water. Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. What do you find? What happens to this undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve now? If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? Let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? The activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. Does water dissolve equal amounts of different soluble substances? Let us find out. अच्छा, दूसरी एक्टिविटी जो है उसमें क्या करना है आपको? उसमें भी एक बीकर लाना है और इसी तरह जिस तरह पहली एक्टिविटी में हमने नमक डाला था और उसको हल करते रहे थे वैसे ही करना है। फिर एक स्टेज आएगा कि जो नमक है इसमें अब मिक्स होना बंद हो जाएगा, मिक्स नहीं होगा। अब उसके बाद जो क्या करेंगे आप इस जो सॉल्यूशन है वाटर और सॉल्ट का, इसको आप हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद आप इसमें 1 चम्मच और डालेंगे नमक की, तो वो उसको स्टायर भी करेंगे, हीट भी हो रहा है, तो आप देखेंगे कि वो यानी इसमें डिज़ोल्व होना शुरू हो गया। और उसके बाद 1 चम्मच आप और डालें, फिर देखें उसको भी स्टायर करें, हीट भी हो रहा है, तो कुछ हद तक आप इसमें और नमक डिज़ोल्व कर पाएंगे जब ये पानी जो है हीट हो रहा है। तो उसके बाद क्या होगा? अब इसको आप सॉल्यूशन को जो है ठंडा होने दें, कहीं रखते हैं साइड में। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा, कुछ नमक देखेंगे आप, नमक के जो कुछ साल्ट पार्टिकल्स जो हैं वो बीकर के बॉटम में आपको जमा होते नज़र आएंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब हम पानी में नमक डालते हैं एक वक्त ऐसा आता है कि वो नमक पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाता फिर हम उसको हीट करते हैं, इस पानी को, उस सॉल्यूशन को, तो और नमक उसमें जो है डिज़ोल्व हो जाता है। अब जब तक हम वो पानी हीट होता रहेगा उसमें कुछ हद तक आप और नमक डिज़ोल्व कर सकते हैं, मगर जैसे ही आप उस वाटर सॉल्यूशन को, उस साल्ट सॉल्यूशन को आप ठंडा करेंगे, वो जो है कुछ साल्ट की अमाउंट जो है वो फिर अनडिज़ोल्व हो जाएगी और वो पानी की जो तह है यानी उसमें जमा होना शुरू हो जाएगी। तो क्या इसी तरह जो बाकी सब्सटेंसेस हैं उनकी भी उतनी ही अमाउंट पानी में डिज़ोल्व हो सकती है? तो उसके लिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी नंबर 10। Take 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. Add a teaspoonful of salt to 1 glass and stir till the salt dissolves. Go on adding salt 1 teaspoonful at a time till the solution saturates. Record the number of spoons of salt that dissolved in the water. In table 5.2 now, repeat the same activity with sugar. Repeat this with some other substances that are soluble in water. What do you notice from table 5.2? Do you find that water dissolves different substances in different amounts? We have discussed a few में। अच्छा, अब क्या करना है आपको? अब हमने ऑलरेडी साल्ट को जो डिज़ोल्व किया था पानी में वो हमारे पास, हम वही तरीका फिर करेंगे। अलबत्ता इस बार हम क्या करेंगे? इस बार हम रिकॉर्ड रखेंगे कि हमने जो पानी में साल्ट के जो चम्मच डाले थे वो कितने चम्मच जो थे वो डिज़ोल्व हो गए थे।
तो उसके बाद जब वो डिज़ोल्व होना बंद हो गया था, वहाँ तक आपने नोट रखना है और इस टेबल में आपको लिख कर रखना है। फिर आप इसी तरह उतनी ही अमाउंट में पानी एक दूसरे बीकर में डाल कर लाएंगे और उसमें आप शुगर जो है, चीनी, वो डालना शुरू करेंगे 1-1 चम्मच, और फिर हिलाते जाएंगे और आप देखेंगे कि कब तक वो जो शुगर है उसमें डिज़ोल्व हो रही है। और जब वो सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाएगा, यानी उसमें जो है शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी, फिर वो भी आप नोट करेंगे कि कितने चम्मच शुगर के उसमें हल हुए। इसी तरह और कोई सब्सटेंस जो पानी में डिज़ोल्व होती हो, उस पर भी आप ये टेस्ट करेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनकी डिफरेंट अमाउंट जो है वो पानी में डिज़ोल्व होती है। कोई चीज़ ज़्यादा होती है, कोई कम होती है। तो ये जो है, इससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने सेपरेटिंग सब्सटेंसेस यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की कुछ मेथड्स पर डिस्कशन की, और कुछ इनमें से जो मेथड्स हैं वो लेबॉर्ट्रीज़ में भी, साइंस लेबॉर्ट्रीज़ जो होती हैं वहाँ पर भी जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं। और इस टॉपिक में हमने ये भी सीखा कि लिक्विड में हम कोई जो सब्सटेंस है उसको डिज़ोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं, और सॉल्यूशन जो है वो उस वक्त सैचुरेटेड कहलाता है जब उसमें वो सब्सटेंस हल होना बंद हो जाए। तो ये था हमारा टॉपिक, आज इसका अख्ताम हुआ। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ इन